3 सितंबर 2112। ये कहानी शुरू होती है जब एक दिन बहुत सुहानी सुबह थी और एकदम से टाइम रैप में से दो दहशतगर्द फरार हो गए। टाइम पेट्रोल उनका पीछा कर रहे थे लेकिन उनको पकड़ नहीं पा रहे थे। उसी दौरान मित्सुशिबा कंपनी में मुख्तलिफ रोबोट्स तैयार हो रहे थे और इसी वक्त एक रोबोट जिसका नाम था डोरेमोन, उसको तैयार किया जा रहा था जब दहशतगर्द उस कंपनी के ऊपर से गुजर रहे थे। टाइम पेट्रोल दहशतगर्दों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी लेकिन पकड़ नहीं पा रही थी। दहशतगर्द कुछ चुरा कर वहाँ से फरार हुए थे और वो टाइम पेट्रोल से बचने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने खुद को गायब किया और जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक स्प्लैश हुआ। उस इलेक्ट्रिक स्प्लैश की वजह से मित्सुशिबा कंपनी की इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम आ गई और एकदम सारी कंपनी की इलेक्ट्रिसिटी बढ़ गई। और ये वो वक्त था जब डोरेमोन अपनी तैयारी के इख्तितामी मराहिल में था। जो ही ये बिजली पूरी कंपनी में जाकर बिजली ने इजाफा किया, डोरेमोन के सर्किट में भी उस स्प्लैश की वजह से खराबी पैदा हो गई और डोरेमोन लड़खड़ा कर गिर गया और जाकर डिस्पोजेबल वेस्ट में जाकर गिर गया। कंपनी के कूड़ा करकट में जाकर जो ही वो गिरा तो उस कूड़ा करकट को, जो कंपनी का कूड़ा करकट था, उसको फर्नेस में भेज दिया गया। फर्नेस में आग लगी हुई थी। डोरेमोन उस आग को देखकर एकदम से डर गया था और वो वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसी दौरान वहाँ पर एक डांसर बिल्ली जिसका नाम था डोरेमियाको, वो वहाँ पर आई और उसने डोरेमोन को वहाँ पर गिरने से बचा लिया। डोरेमियाको एक डांसर बिल्ली थी और डोरेमोन की उसने मदद की इससे बचाने में। डोरेमोन की इस दुनिया में पहली बार किसी ने मदद की थी और डोरेमोन को डोरेमियाको से उनसीयत हो गई। आप इसे डोरेमोन की मोहब्बत भी कह सकते हैं। डोरेमोन को कंपनी का वापस फैक्ट्री का रास्ता बताने के बाद वहां से चली गई, लेकिन डोरेमोन वहां का रास्ता ढूंढने लग पड़ा और वहां पर वापस आ गया। डोरेमोन वापस कंपनी में आ तो गया लेकिन उसके सर्किट में प्रॉब्लम आ चुकी थी और डोरेमोन बाकी सारे अपनी तरह के रोबोट्स जिनको डोरेमोन कहा जाता था उनसे डिफरेंटली बिहेव करना उसने कर दिया। डोर में वो हार जाता, बैम्बू कॉप्टर उसे चलाना ना आता, एनीवेयर डोर उससे ना चलता। खैर जो भी काम था, डोरेमोन किसी भी काम को सही तरीके से सर अंजाम ना देता था क्योंकि उसके सर्किट में आ चुकी थी प्रॉब्लम। एनीवेयर डोर की जगह वो पास थ्रू हॉल निकाल लेता और इस तरह की प्रॉब्लम से जो प्रिंसिपल टेरोडी थे वो परेशान हो गए। प्रिंसिपल टेरोडी उस कंपनी के मालिक थे और वो काफ़ी परेशान हो गए थे कि इस डोरेमोन का क्या किया जाए। उन्होंने इसे समझाने की, डराने की हर तरह की कोशिश की लेकिन डोरेमोन के जो सर्किट में प्रॉब्लम थी वो ठीक ना हुई और डोरेमोन जो था बेवकूफ़ का बेवकूफ़ ही रहा। प्रिंसिपल ने उसे भट्टी में दोबारा फेंकने का डरावा भी दिया लेकिन डोरेमोन जो है वो भास ना आया क्योंकि उसके सर्किट में प्रॉब्लम थी जो कि उसका नफ्सियाती मसला ही था और नफ्सियाती मसाइल को हल करने के लिए उन्होंने इसी तरह के जो ख़राब रोबोट्स थे उनका एक स्कूल बना रखा था और डोरेमोन को भी उसी स्कूल में भेज दिया गया। वहाँ पर दो लड़के थे जिसका नाम जेब और कैटन था जो डोरेमोन को परेशान भी करते थे। जब डोरेमोन वहाँ पे गया, वहाँ पर डोरेमोन की जो मुलाकात है वो डोरेमियाको से भी हुई। डोरेमियाको उसी स्कूल में पढ़ती थी जहाँ डोरेमोन पढ़ने के लिए गया था। डोरेमोन और डोरेमियाको की पहली मुलाकात में ही पहले से ही दोस्ती थी। सब लोग इस बात से काफ़ी हैरान हुए। जेब और कैटन जो थे डोरेमोन की पॉकेट को लेकर काफ़ी हैरान हुए। उन्होंने डोरेमोन को परेशान किया और उसकी पॉकेट लेने की भी कोशिश की। डोरेमोन जो था वो पहले से ही थोड़ा सा खुद ज़ेहन था, उसने अपने आप को अपना बचाव करने की कोशिश की, पॉकेट से मुख्तलिफ गैजेट्स निकालने शुरू कर दिए। खैर मैं बताता चलूँ कि डोरेमोन की तरह के जो रोबोट्स होते हैं इनके पास एक पॉकेट्स होती है और जिसमें डिफरेंट गैजेट्स होते हैं और ये गैजेट इसलिए होते हैं ताकि वो इंसानों की मदद कर सके। डोरेमोन खुद को बचा ना सका तो डोरेमियाको ने फिर से डोरेमोन की मदद की और उसे जेब और कैटन से बचा लिया। एक बार फिर से डोरेमियाको ने डोरेमोन को बचाया था। वहाँ पर और भी रोबोट्स थे, इनमें से कुछ रोबोट्स डोरेमोन की तरह के थे। बाद में जेब और कैटन डोरेमोन के दोस्त भी बन गए थे और इसके अलावा कुछ और रोबोट्स भी डोरेमोन के दोस्त बने थे जो डोरेमोन की तरह के भी थे और डोरेमोन के सब दोस्त बन गए। और डोरेमोन वहाँ अपने दोस्तों के साथ काफ़ी देर प्रैक्टिस करता रहा। आखिर वो दिन आ गया जब डोरेमोन ने ग्रेजुएशन करनी थी उस स्कूल से। डोरेमोन एक
अच्छा रोबोट बन चुका था, एक जिम्मेदार रोबोट बन चुका था। कल उसका ग्रेजुएशन डे था, लेकिन डोरेमोन जो था वो इतना लाइक नहीं था, उसको अभी भी 0 ही मिलता था और वो काफी परेशान था। डोरेमियाको उसे समझा रही थी कि तुम परेशान मत हो, बिकॉज ग्रेजुएशन डे के बाद यहाँ के जो रोबोट्स होते हैं उन्होंने प्रेजेंटेशन देनी होती है इंसानों को। इंसानों ने उनमें से अपनी पसंद के रोबोट्स का इंतखाब करना होता है, और यहाँ डोरेमियाको ने उसका दिमाग फ्रेश करने के लिए उसे पहली बार डोरा केक खिलाया, और इसके बाद डोरा केक डोरेमोन का जो है फेवरेट फूड बन गया। आखिर ग्रेजुएशन डे आ गया और ऑडिशन स्टार्ट हो गए। इस ऑडिशन में डिफरेंट रोबोट्स ने आकर अपनी अपनी स्किल्स के बारे में लोगों को दिखाना था। डिफरेंट लोग अपने घरों में बैठ के 3D टेलीविजन में सबको देख रहे थे, और सब लोगों ने अपने अगर किसी को कोई रोबोट पसंद आता तो वो उसे उस वक्त खरीद भी सकता था। तो सबसे पहले जिस रोबोट को ऑडिशन के लिए बुलाया गया वो था डोरा द किड। डोरा द किड जो था ये निशाने लगाने में काफी माहिर था। डोरा द किड ने आके अपना ऑडिशन दिया तो इसको ओके कर दिया गया। टाइम पेट्रोल ने इसको अपने लिए खरीद लिया और ये टाइम पेट्रोल के लिए सिलेक्ट हो गया। इसके बाद एक और जो डोरेमोन का दोस्त था उसको बुलाया गया। ये जब भी किसी भी सर्कुलर चीज को देखता था ये वुल्फ की तरह का बन जाता था, काफी ड्रामा बन जाता था। इसको एक डायरेक्टर ने अपने टीवी शो के लिए खरीद लिया और ये टीवी शो के लिए सिलेक्ट हो गया। उसके बाद जेब की बारी थी जो कि गंदा सॉन्ग गाता था, लेकिन डोरेमोन ने अपना गैजेट यूज किया और जेब के सॉन्ग को मेलोडियस सॉन्ग में कन्वर्ट कर दिया एक गैजेट के जरिए से, और जेब की भी सिलेक्शन हो गई। और उसके बाद कीटन की बारी थी, और कीटन जो था उसके पास इतना हौसला नहीं था कि वो क्या कर सके, लेकिन डोरेमोन ने अपने गैजेट के जरिए से कीटन को भी हौसला दिया और उसको इंकरेज किया, और इस तरह कीटन की भी सिलेक्शन हो गई। और उसके बाद बारी थी डोरेमियाको की। डोरेमियाको जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं एक डांसर कैट थी। डोरेमियाको डांस करती थी और बहुत ही प्यारा डांस करती थी। डोरेमियाको ने डांस करके ऑडिशन दिया और बहुत ही अच्छा ऑडिशन दिया, और आखिरकार इसके इस खूबसूरत डांस को देखते हुए डोरेमियाको की भी सिलेक्शन हो गई। और इस तरह डोरेमियाको की सिलेक्शन हो गई और एंड पर बचा था सिर्फ एक शख्स, और वो था डोराएमोन। डोराएमोन की सिलेक्शन का किसी को भी था हर कोई ये जानता था कि डोरेमोन एक बहुत ही कुंसेन है, इसकी सिलेक्शन नहीं होगी। डोरेमोन से कोई भी गैजेट सही से निकल नहीं रहा था। अपने ऑडिशन के टाइम भी वो काफी नर्वस था और कुछ भी सही से काम नहीं वो कर रहा था, और उसे लगा था उसकी सिलेक्शन नहीं होगी, और उसके कोई भी उसको सिलेक्ट नहीं कर रहा था। ऑडिशन टीम ने भी उसे कह दिया कि टाइम अप होने वाला है। बच्चे उसको देखकर डर रहे थे। 3D स्क्रीन में से कोई भी उसको सिलेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन एक बच्चा जिसका नाम था शिवाशी, उसने एक्सीडेंटली बटन क्लिक करके डोरेमोन को ओके कर दिया। जी हाँ, डोरेमोन को भी किसी ने ओके कर लिया, डोरेमोन को भी किसी ने खरीद लिया, और वो था शिवाशी। शिवाशी उस वक्त बहुत छोटा बच्चा था, इससे डोरेमोन को खरीद लिया। इस तरह सारे के सारे रोबोट जो है उनको खरीद लिया गया, लेकिन शिवाशी ने ये काम एक्सीडेंटली किया था और वो डोरेमोन को काफी तंग भी करता था, और डोरेमोन अपने फ्यूचर के बारे में काफी नर्वस भी था। शिवाशी के माँ बाप जो थे वो काफी परेशान भी थे कि अब क्या होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने डोरेमोन को अपने घर में रुकने की इजाजत दे दी और डोरेमोन की पेमेंट भी कर दी। अब डोरेमोन शिवाशी के साथ आता था, शिवाशी का ख्याल रखने लगा था, और वो डोरेमोन उसको नहलाता, उसके साथ खेलता। वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे क्योंकि बचपन से ही दोनों साथ थे, और शिवाशी वक्त के साथ बड़ा होने लगा। शिवाशी बड़ा हो गया और शिवाशी काफी इंटेलिजेंट था, और शिवाशी ने एक दिन डोरेमोन को गिफ्ट देने के लिए डोरेमोन का एक क्लोन बनाया था, जो कि उसने स्कल्पचर बनाया था, लेकिन उसके कान अच्छे नहीं बने थे, इसलिए उसने एक रोबोट चूहा बनाया जिससे उसने उसके कान सही करने को कहा, लेकिन उस चूहे ने गलत सुना था और उसने असली डोरेमोन के जाके कान काट दिए। और इसी वक्त असली डोरेमोन के कान काटने की वजह से डोरेमोन चूहे से डरने लग पड़ा, और आज डोरेमोन जो है वो चूहे से इसी वजह से डरता है। डोरेमोन के कान पर खराब हो गए तो उसे हॉस्पिटल लेके जाया गया। डॉक्टर ने उसका इलाज करने की कोशिश की। शिवाशी ने डॉक्टर को पूरे पैसे दिए और यही कहा कि डोरेमोन का इलाज हो जाए। डॉक्टर ने पूरी कोशिश की, लेकिन डॉक्टर एक रोबोट था, रोबोट्स के डॉक्टर रोबोट्स ही होते हैं, लेकिन उसके भी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई, और उसकी वजह से जो मशीन थी उसे डोरेमोन के मुकम्मल जो कान थे वो काट दिए। अब डोरेमोन के कान बिल्कुल कट गए थे। हालांकि शिवाशी ने उसके कान बिल्कुल ठीक करने को कहा था, लेकिन डॉक्टर ने उसके कान ही काट दिए। डोरेमियाको डोरेमोन से मिलने के लिए हॉस्पिटल आई, और जब उसे देखा तो डोरेमोन के कान ही नहीं थे। डोरेमोन के कान ना देखकर डोरेमोन तो पहले से ही परेशान था, लेकिन जब डोरेमियाको ने डोरेमोन के इस तरह के कान देखे तो डोरेमियाको भी काफी हंसने लग पड़ी थी। डोरेमोन की ये हालत देखकर शायद आपको भी हंसी आ रही, क्योंकि डॉक्टर भी हंस रहे हैं। डोरेमियाको हंसने लग पड़ी और फूल फेंककर वहां से चली गई। डोरेमियाको चली गई। डोरेमियाको डोरेमोन की पहली दोस्त थी, वही डोरेमोन पे हंस रही थी, तो डोरेमोन काफ़ी परेशान हो गया, एक टॉवर पर आकर बैठ गया। इस वक्त डोरेमोन ने एक गैजेट निकाला ताकि खुद को इनकरेज कर सके, लेकिन गलती से डोरेमोन ने कोई और गैजेट निकाल लिया। जैसा कि आप जानते हैं वो कुनसेन है, उससे सोरोफिल पोशन निकाल लिया इनकरेजमेंट पोशन के अलावा के बजाय, और डोरेमोन काफ़ी रंजीदा हो गया, रोने लग पड़ा। इतना रोया, बहुत दिनों तक रोता रहा और काफ़ी रंजीदा हो गया। इस दौरान शिवाशी के माँ बाप ने उसके लिए एक नया रोबोट खरीदा जो कि डोरेमी थी, और डोरेमी जो डोरेमोन की बहन थी, क्योंकि इन दोनों को एक ही ऑयल से बनाया गया था। इनके बनाने के लिए जो ऑयल यूज़ किया गया था वो एक ही था। शिवाशी और डोरेमोन को ढूंढते रहे। डोरेमी ने आखिरकार डोरेमोन को ढूंढ लिया और उसे बताया कि मैं तुम्हारी बहन हूँ और हम एक ही कंपनी से बनाए गए हैं। डोरेमोन ने डोरेमी को अपने साथ हुआ सारे वाक़े के बारे में बताया। उसको उसकी बहन मिली तो डोरेमोन मज़ीद रोने लग पड़ा। फिर डोरेमी ने डोरेमोन को बताया कि शिवाशी तुम्हें बहुत याद करता है और वो भी गुम हो गया है जब से तुम गुम हुए हो। हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की है। इस वक्त डोरेमोन ने शिवाशी को ढूंढने का फैसला किया और जेब से एक पोशन निकाला और पी लिया, और गलती से उसने स्पीड अप पोशन निकाल लिया, जिससे डोरेमोन की स्पीड बहुत तेज़ हो गई। इतना तेज़ दौड़ने लगा वो पानी से दूर चला गया। इसी वक्त वो दहशतगर्द जो टाइम से एस्केप हुए थे वो वहाँ आए और उन्होंने शिवाशी को देखा। टाइम पुलिस उनके पीछे लगी हुई थी। उन्होंने शिवाशी को किडनैप कर लिया और टाइम पुलिस से कहा कि अगर वो उनको फॉलो नहीं करेंगे तो वो शिवाशी को छोड़ देंगे, अदरवाइज वो शिवाशी को मार डालेंगे। टाइम पुलिस ने शिवाशी को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं कर सके। एंड उसी टाइम पे डोरेमोन भी वहाँ पर आ गया। डोरेमोन ने जाकर उनके स्पेस क्राफ्ट के जो इंजन था वहाँ जाकर खुद को
ट्रैप कर लिया और उनका जहाज़ तबाह हो गया और उनका जहाज़ जाके उसी फैक्ट्री में गिरा जहाँ पर डोरेमोन बना हुआ था, उसके फर्नेस में जाके उनका जहाज़ गिर गया। इस दौरान डोरेमोन ने अपनी पॉकेट भी लॉस कर दी थी और वो दोनों जो दहशतगर्द थे वो किडनैप हो गए, वो पकड़े गए थे और शिवाशी और डोरेमोन वापस मिल गए। डोरेमोन ने शिवाशी की जान बचाई थी। शिवाशी ने डोरेमोन को बताया कि वो उसे कितना मिस करता था और वो उसे कितना याद करता था। डोरेमोन ने अपनी पॉकेट लॉस कर दी थी, अपने कान भी लॉस कर दिए थे, लेकिन शिवाशी अभी भी उसका दोस्त था। डोरेमी भी वहाँ पे आई। डोरेमियाको ने डोरेमोन से माजरत की, सॉरी की। उसने बताया कि उसका भी सर फटा था, तब उसे एहसास हुआ कि डोरेमोन किस दर्द से गुजरा था और वो दोबारा अच्छे दोस्त बन गए। इसके बाद डोरेमोन का बर्थडे आया। डोरेमोन, शिवाशी, डोरेमी और डोरेमियाको इन सब ने मिलकर डोरेमोन का बर्थडे सेलिब्रेट करना था और शिवाशी ने डोरेमोन को डोरेमोन की तरह का एक टॉय गिफ्ट किया था जो काफ़ी प्यारा लग रहा था। शिवाशी ने डोरेमोन को बताया कि तुम आज भी इतने प्यारे ही लगते हो, हालांकि तुम्हारे कान और तुम्हारा कलर चेंज हो गया है। डोरेमोन का रोने की वजह से कलर चेंज हो गया था और लेकिन तुम आज भी उतने ही प्यारे लगते हो। उन सब ने केक बनाया। डोरेमोन के मज़ीद दोस्त भी आए जो उसके साथ स्कूल में पढ़ते थे। सब लोग केक काटने ही वाले थे, एकदम एक छोटा सा मिनी डोरेमोन वहाँ से गिरा। उसके बाद लातादार मिनी डोरेमोन वहाँ से गिरना शुरू हो गए और कुछ देर बाद वहाँ पर आया सेंटा क्लॉज। सेंटा क्लॉज असल में उस कंपनी का, उस फैक्ट्री का मालिक था, मिस्टर टेरोडी, जो सेंटा क्लॉज बन के वहाँ पर आया था और उसने आके डोरेमोन को बताया तुम उन सेहन थे लेकिन तुम बहुत इंटेलिजेंट थे। तुमने इस दुनिया को उन 2 डाकुओं से बचा लिया और टाइम पेट्रोल के हवाले किया। तुम बहुत इंटेलिजेंट हो और हमने तुम्हारी तरह के ही रोबोट्स बनाए हैं जिनको हमने मिनी डोरा का नाम दिया है। उसके बाद उन सब ने मिलकर डोरेमोन की जो है बर्थडे सेलिब्रेट की और प्रिंसिपल ने डोरेमोन को उसकी बर्थडे का एक गिफ्ट दिया जो कि एक पॉकेट थी, क्योंकि डोरेमोन ने अपनी पॉकेट लॉस कर दी थी। उसके बाद शिवाशी ने डोरेमोन को अपने दादा के पास भेज दिया जो कि 20वीं सदी में रहते थे, 1969 में रहते थे। अब डोरेमोन वहाँ पर गया और शिवाशी के दादा से जा मिला। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, हैरानी इस बात की होगी कि शिवाशी का जो दादा था वो नोबिता था और आपको ये भी, और इससे ज़्यादा हैरत आपको इस बात पर होगी कि जो अभी तक मैंने आपको कहानी सुनाई है, ये कहानी सिर्फ एक ख्वाब था और वो ख्वाब देख रहा था एक राइटर जिसके जहन में कुछ भी नहीं आ रहा था। वो कोई भी कहानी बनाने की पूरी कोशिश कर रहा था लेकिन उससे कोई भी कहानी नहीं बन रही थी। आखिरकार वो सो गया और उसके जहन में सारा ख्याल आया और फिर उसने ये कहानी लिखना शुरू की। और आपको इससे भी ज़्यादा जानकर हैरानी ये होगी कि वो राइटर कोई और नहीं, नोबिता नोबी था।